नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड टेक्निक यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्रैश कोर्स में। आज हम जियोग्राफी भारत का भूगोल का पहला पार्ट करने वाले हैं। भारत के भूगोल की बात करें, लगभग 20 वीडियोज आपको मिलेंगी जिसमें आपको भारत का भूगोल होगा और एक दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट जिसके लगभग 20 से 22 दिन बचे हैं इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है और आपके एग्जाम आते आते टोटल डेली एक क्लास मिलेगी। और हिस्ट्री में बात करें 30 क्लास है तो उसमें किसी दिन 2 क्लास भी मिल सकती है। जियोग्राफी हिस्ट्री के साथ साथ आपकी हिंदी की भी कुछ कक्षाएं चलाई जाएंगी, मैथ की भी कुछ कक्षाएं चलाई जाएंगी, यानी कि पूरा आपका यूपी टेबल से पेट आपका रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। और भी कुछ टॉपिक हैं जैसे तालिका हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, उसको भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको उसको परीक्षा में सॉल्व करना है। ठीक, तो आई होप आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक और आपसे सपोर्ट चाहिए, कम से कम 5 लोगों को इस क्लास को शेयर जरूर करो जो भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पर भी आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो शेयर जरूर करना। ठीक, चलिए शुरू का एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम कभी कभी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और क्लास अपलोड होगी तो पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि क्लास ऑफलाइन ही मतलब लाइव चलेगा नहीं, टाइम नहीं मिल पाता मुझे, इसलिए मैं क्लास अपलोड करूँगा। ठीक है, रिकॉर्ड करके। चलिए, हिस्ट्री आप देख ही चुके हो, ये जियोग्राफी है, इसको भी देखो। आज की बात करें क्लास 1 है, ठीक है, भारत के भूगोल का। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे उससे पहले चाहेंगे यार, अगर जो आप तेजी से रिवीजन करना चाहते हो और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में, पहले एग्जाम में अच्छा करना, बेहतर करना चाहते हो तो आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हो हमारे। ये भी पीडीएफ नोट्स जो है ये भी क्रैश कोर्स की भांति है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा मटेरियल है, चीज़ों को समाहित किया गया है अच्छे में, शॉर्ट में। हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, पॉलिटी का है, हिंदी एंड यूपी जी के आपको एक साथ मिलेगा, साइंस एंड स्टैटिक जी के जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए सारे आपको स्टैटिक जी के पीडीएफ में मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी के पेट के। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी, सारे पीडीएफ आप ले सकते हो। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कहाँ से लेना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, जाओ वहाँ से बाई करो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका आंसर क्या होगा? मैं इसको देख लेता हूँ किस कलर में करते हैं, ब्लैक ही करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया का शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया था ग्रीक भाषा में। ग्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय की बात करें 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, आसानी से देखते रहो, पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन हो रहा होगा आपका। ठीक, अभी हम चीज़ों को बात करेंगे आगे। भारत में चलिए, भारत का प्रमाणिक समय उत्तर उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत के प्रमाणिक समय की बात करें, ये इलाहाबाद के समीप एक जगह है आपका नैनी, वहाँ से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, ये बाहर का है कितना स्थलीय सीमा। ठीक, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? अगर जो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक, ये उत्तर है, इसको देख लो थोड़ा सा, ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की बात करें, ये वाली लंबाई की बात करें, तो ये टोटल 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक, वहीं पे अगर जो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पश्चिम से पूरब। उत्तर से दक्षिण 3214। अब यहाँ पे पूछे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा है? तो भारत में सबसे पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किबीथू, ये भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। पश्चिम में आओगे तो आप गुजरात में एक जगह पड़ता है गुहार माता। ठीक, गुहार माता, गौरा माता भी बोलते हैं, गुहार माता, ये आपका पश्चिमी स्थल है। दक्षिण में आओगे, उत्तर में आओगे तो आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो आपको सियाचिन देखने को मिलेगा। सियाचिन में एक जगह है आपका इंदिरा कॉल, ये आपका उत्तरी स्थल है।
ये उत्तरी स्थल है भारत का। और दक्षिण में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिण में कन्याकुमारी, ये आपका सबसे दक्षिणी स्थल है। लेकिन दक्षिणी स्थल है ये मुख्य भूमि का, ठीक। लेकिन मेन दक्षिणी स्थल की बात करें तो आपका ग्रेट निकोबार में आप जाओगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ये दक्षिणतम बिंदु है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक। इंदिरा पॉइंट याद रहेगा ना, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन मिलेगा आगे, तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है आपका भारत का क्षेत्रफल 2.4%, 2.4%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? क्या आंसर होगा? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? किसकी तटरेखा बाउंड्री सबसे लंबी है? तो आप इधर आओगे भारत के मैप में तो गुजरात आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गुजरात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा गुजरती किससे है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है। तो इसमें आपके गुजरात पड़ जाते हैं, गुजरात पड़ जाता है, उसके बाद आपका राजस्थान पड़ जाता है, ध्यान रखना किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पड़ जाता है। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका पड़ जाता है, क्या छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। उसके बाद अगर जो आप आओगे तो झारखंड आपको देखने को मिलेगा, झारखंड। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका त्रिपुरा देखने को मिलेगा, देख लो कौन सा नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद आपका मिजोरम। ये आपके टोटल कितने हैं भाई? 8 हुए ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। अब कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक। याद रखोगे ना, देख लो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, रिवीजन हो गया होगा। तो रिवीजन को लेकर हम चला रहे हैं क्रैश कोर्स। 11 की बात करें, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे 12 की बात करें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने बताया यहाँ पे कि टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम आपके आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। चलिए टोटल कितने राज्य? 8 राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक कौन सी है? देखो मैंने बोला 2 बताया था, एक मुख्य भूमि बताया था, एक मुख्य भूमि बताया था, एक तो आपका जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो मुख्य भूमि का यहाँ पे पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। कैप कैमरीन, ठीक है, जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, कैप कैमरीन इसका आंसर होगा। मुख्य भूमि का कैप कैमरीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो, कभी कभी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? मुख्य भूमि का आपका कन्याकुमारी, कैप कैमरीन हो गया। मुख्य भूमि की बात करें सबसे दूरस्थ स्थल की, देखो इस प्रकार से अगर जो भारत के मैप की बात करें तो ये आपका कन्याकुमारी है, तो लेकिन आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये दूर है कि ये दूर है, ये दूर है ना, ठीक। चलिए भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूरस्थ स्थल की बात करें इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या? तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम की बात करें, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ला हिंग चिंग भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की बात करें, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार जगह है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अलग करता है आपका पंबन चैनल, पंबन चैनल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डंकन पास किसके बीच स्थित है?
डंकन पास की बात करें, ये आपको दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। 19 की बात करें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है, जो भारत को श्रीलंका को अलग करती है, तो ये जो संधि है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी। लोग भारत पाकिस्तान लगा देते हैं, नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाने वाली सीमा रेखा है आपका रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत और चीन के बीच बनाने वाली सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। 21 की बात करें, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? क्या आंसर होगा? क्या होगा आंसर? देखो, पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? पाकिस्तान के साथ बात करें, आपका राजस्थान बाउंड्री टच करता है, आपका गुजरात बाउंड्री टच करता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्री टच करता है, और आपका एक और स्टेट टच करता है, आपका कौन सा? एक और स्टेट टच करता है पंजाब। ये आपका किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करते हैं। अगर जो मैं बात करूं आपका बांग्लादेश के साथ, मिजोरम मैं बता देता हूं, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सारे बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं। इसी प्रकार से नेपाल से आपके यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे बाउंड्री टच करते हैं। निम्नलिखित किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर की बात करें, बताओ कि क्या होगा? श्रीलंका ऑप्शन नंबर डी। ये तो भारत के पड़ोसी देश हैं सारे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 क्या है? 22 है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये आपको बांग्लादेश के साथ देखने को मिलेगी, 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। आगे चलें, 23 की बात करें, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें तो ये भूटान के साथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का भूटान। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतिया की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट की बात करें तो यह गोवा से दमन तक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, न्यू मुरे द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मुरे द्वीप की बात करें तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, काला पानी के नाम से जाना जाता था। 29 की बात करें, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? इसका आंसर क्या होगा? तो टोटल बात करें लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ये आपको 36 द्वीप समूह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि की बात करें ये आपको मिलेगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 33 की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं हम गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी। 35 की बात करें, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ध्यान रखिएगा इसका होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? टोटल 8 स्टेट के साथ लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें वो है दिल्ली। 37 की बात करें, 2.4% क्षेत्रफल भारत की विश्व की, देखो जो भारत का एरिया है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल है 2.4% है, उस पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का अवस्थित है तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी देशांतर, ठीक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? तो इसका आंसर होगा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप था, उसका नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। 41 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, त्रिपुरा, ती से 3, ठीक। तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा बताओ? हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? बताओ, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो हैवलॉक द्वीप के नए नाम की बात करें, इसको हम बोलते हैं स्वराज द्वीप। क्या बोलते हैं? स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। पश्चिमी बिंदु के नाम की बात करें, भारत का कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु की बात करें, पूरा पश्चिम, आपको गुजरात में जाओगे तो गौरा माता देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की बात करें, क्या होगा भाई? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपको मिलेगी अमरावती में। ऑप्शन नंबर डी राइट, ए राइट आंसर होगा, अमरावती। 46 की बात करें, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसका आंसर क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें, ये है आपका कौन सा है? आसाम। आसाम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। माजुली नाम है उसका, ठीक। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 48 की बात करें, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो भारतीय मानक समय की बात करें, इसकी गणना हम मिर्जापुर के क्लॉक टावर से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतवर्ष का आकार विश्व में कैसा है? तो भारतवर्ष की बात करें, 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एरिया की दृष्टि से। 51 की बात करें, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय ये जाता है पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 की बात करें, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल की बात करें, ये लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 53 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल करते हैं, आसाम नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी की बात करें, ये खासी पहाड़िया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला की बात करें, ये त्रिपुरा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ठीक है, कौन सा भारत का? अहमदाबाद, गांधीनगर भारत के जुड़वा शहर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हुबली, धारवाड़ भी, कटक, भुवनेश्वर भी, और त्रिशूर और तिरुवल्ला ये भारत के जुड़वा शहर नहीं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, टोटल हम कितने क्वेश्चन किए आज? आज हमने किया 56 क्वेश्चन, और ये आज का पहला क्लास था और 56 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे यार, कमेंट्स अच्छे जरूर करना, ठीक है। मोटिवेशन जितना मुझे मिलेगा आप लोगों से, शेयर जितना ज़्यादा करोगे आप लोग, उतना अच्छे से मैं आपके लिए आगे क्लास लाऊंगा, और अच्छा लगेगा तो मैं पॉलिटी भी शुरू कर दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे PDF लेके आप पढ़ सकते हो, PDF में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ, सारे PDF इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। और आपके UPSSC पेट ही नहीं, आपके सभी एग्जाम में वो काम आने वाली है। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।